आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञान बिंदु की टीम के द्वारा बुलाया गया था और कुछ छात्र नेताओं के द्वारा बुलाया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि जो निर्दोष थे रोशन आनंद सर, उनकी गिरफ्तारी मात्र 12 घंटों में होती है गार्ड गार्ड की लड़ाई में। लेकिन जो अपराधी हैं और उनके अपराध की जो चीजें दिख रही हैं, मीडिया में भी दिख रही है और एविडेंस के तौर पर आप लोग हर जगह देख सकते हैं, और खुद पुलिस ने उनके खिलाफ FIR किया है, फिर भी वो आज़ाद घूम रहे हैं, फिर भी वो क्लास ले रहे हैं, और क्लास में कैसे पत्थर चला, कैसे गोली चला, ये सब बातें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? मैंने एक नारा दिया था, गो बैक का। ये यही कारण था कि वो छात्रों को पढ़ाते नहीं हैं, छात्रों की इमोशन के साथ खेलते हैं, उनके कहीं ना कहीं उनको बहलाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर दो शिक्षकों की कहीं ना कहीं स्पर्धा है, खान सर और रोशन सर के बीच में, तो छात्रों को वो बांटने का काम कर रहे हैं, बैठ के कहीं ना कहीं ज्ञान बिंदु के खिलाफ भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हो रही है, मीडिया में 24 रात भर चल रही है, अब खान सर गिरफ्तार, तब खान सर गिरफ्तार। अरे खान गिरफ्तार कब होगा? पटना पुलिस, बिहार पुलिस से ये पूछ रहे हैं कि रंगा सियार नटवर लाई कब गिरफ्तार होंगे खान सर। सर बोलने का तो इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे कोई शिक्षा दीक्षा नहीं लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मर्यादा में भाषा का यूज कीजिए। आप उनके वाणियों को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, किस तरीके से लड़कियों का लिपस्टिक पर कमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट जैसे कुछ ऐसा होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, उन्होंने बेटियों का अपमान किया, क्लास में चुट्टा शब्द का यूज करते हैं, वो कहाँ तक उचित है? और अपनी भाषा पर कंट्रोल उनके पास है। तो कल यानी कि कल पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अगर कल सुबह तक खान यानी नटवर लाल की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कल सुबह 10 बजे से गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे बिहार के और छात्रों के, और जो छात्र हैं, जो शिक्षकों के प्रति प्यार है, जो शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो निर्दोष थे। लेकिन नटवर लाल की गिरफ्तारी कब होगी? ये सम्राट सरकार से विनम्र निवेदन है कि आपके नाम की हमारे बिहार की थुई थुई हो रही है, हमारे सम्राट सरकार की थुई थुई हो रही है। जिस दिन सम्राट सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नटवर लाल की गिरफ्तारी करते हैं, तहे दिल से उस दिन हम धन्यवाद देंगे कि हाँ, सच में हमारी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। धन्यवाद। छात्र नेत्री खुशबू पाठक। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। देखिए, हम लोगों ने साफ साफ देखा है कि रोशन सर के साथ जितनी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन ने तत्परता दिखाई, ये प्रशासन आज उतनी तत्परता दिखा क्यों नहीं रही? खान की गिरफ्तारी हुआ क्यों नहीं? 4 तारीख को आप FIR रजिस्टर्ड करते हैं, 7 तारीख हो गया है। आपके FIR रजिस्टर्ड करने के बाद वो अपने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड पे CCTV फुटेज को चला करके और वो आदेश का एक कर रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, ये फलाना लड़का है, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, जो कि उस व्यक्ति के ऊपर खुद ऐसे ऐसे धाराएं लग गई हैं जिसमें उसकी प्रत्यक्ष गिरफ्तारी एट ए टाइम गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग का बस एक ही मांग है कि जो व्यक्ति उस प्रक्रिया में या उस समय वहां पे उपलब्ध नहीं थे, उनका कहीं कोई संलिप्तता नहीं है रोशन सर का, आपने उनको गिरफ्तार कर रखा है, और जिस व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष FIR हो रखा है, आज वो व्यक्ति आसानी से आराम से वो अपना जीवन जी रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वो भी अविलंब। और उसके बाद जो भी हमारी अन्य मांग है, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई जो गार्ड है, वो गार्ड ऑलरेडी कैंपस का गार्ड है, वो खान का गार्ड नहीं है। खान ने दावा किया कि मेरा गार्ड, फिर बाद में उस गार्ड ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थात प्रेसों के द्वारा पूछे गए प्रश्न में कहा कि नहीं, हम उस कैंपस गार्ड अर्थात वो मकान मालिक लैंडलॉर्ड का गार्ड, उस गार्ड को सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ कुछ भी मिसहैपनेस होता है, कुछ भी दुर्घटनाएं होती है, किसी प्रकार का कोई प्रपंच होता है, तो उस प्रपंच का अंत में सारा का सारा बोझ रोशन सर पे डाल दिया, तो उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद मैंने कहा कि भाई अगर ये नहीं होता है गिरफ्तार, तो हम आमरण अनशन करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ न्यायालय से भी एक गुहार है, आग्रह हमारी कि जल्द इस प्रक्रिया को देख करके रोशन सर की बेल दी जाए, और साथ ही साथ जो दोषी है उन पर कार्यवाही करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया जाए। हमारा ये मांग है। मेरा नाम वरुण है और मैं ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में टीचर हूँ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्या? देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अन्यथा बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं,
लेकिन मैं उनको यही कहूंगा कि अन्यथा अदरवाइज बातें ना करके हमारे सभी सहयोगी, ठीक है, जो भी हमारे मीडिया बंधु है, वो प्रयास यही कर रहे हैं कि इस प्रकार की विषय वस्तु जो है यह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होनी चाहिए, जहां दो शिक्षक और शिक्षण संस्थानों में ऐसे विवाद को देखा जा रहा है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वह मुद्दा इस बात को लेकर के है कि जिन बिंदुओं पर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया, वो सारे बिंदु जो है निराधार साबित हुए और इस पे शासन प्रशासन जो है सब इससे अवगत है। इसके बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी अभी भी वह शिक्षक जो हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहा है, पिछले दिनों में आपने विद्यार्थियों की बातें भी सुनी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, सारे विद्यार्थी अपने आप अपनी बात को रख रहे हैं, निकट परीक्षाएं हैं और ये शिक्षा जगत की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है, देश हित की बात होती है। ऐसे में एक शिक्षक को इतने दिनों से गिरफ्तार करके रखा गया है जिसके आधार एकदम निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। तो हम आप सभी लोगों से यही कहना चाह रहा हूं और शासन प्रशासन से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। अगर रोशन सर की रिहाई नहीं होती है तो इस पर हम लोग जो है आगे की कार्रवाई का तात्पर्य है कि हम लोग अनशन पर बैठेंगे और सर की रिहाई की मांग करेंगे। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं कि शासन प्रशासन पर पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है, पूरी निष्ठा है, लेकिन पिछले 10 दिनों से जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उससे कहीं न कहीं अब शासन और प्रशासन में निष्पक्षता को लेकर के संदेह व्याप्त हो रहा है। मैं इतिहास विषय का शिक्षक हूं, पिछले 10 साल से जो है शिक्षा जगत में कार्य कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की चीजें, इस तरह के वारदात शिक्षा जगत में आज तक हमने नहीं देखा। तो मैं यही चाहूंगा कि आप शासन प्रशासन इस बात को समझें, अवगत हों और जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है एक निष्पक्ष न्याय की तरफ पहुंचे। मेरा नाम शशांक पाठक है। मैं अभी फिलहाल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में हिस्ट्री की फैकल्टी हूं, बीपीएससी की क्लास में ले रहा हूं और मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि शिक्षा जगत में जिस प्रकार की ये चीजें चल रही है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों की बात है, भविष्य की बात है, देश हित की बात है, तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और वे सारे मुद्दे जो निराधार हैं उसको देख करके रोशन सर की रिहाई हो ताकि बच्चों की जो क्लासेस हो वो कंटिन्यू चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।